जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, जिनमें से अभी तक हम लोगों ने 140 प्रश्नों की श्रृंखला को देख लिया है। आगे के प्रश्नों को आज की वीडियो में देखते हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। 141वां प्रश्न है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1959 ईस्वी की कोई नहीं। तो 141वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। 1959 ईस्वी जो है, इसमें तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। 142वां प्रश्न है कि प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञेय, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी। तो प्रतीक पत्रिका के जो संपादक थे वो अज्ञेय थे और उन्होंने इसका प्रकाशन कब किया था? इसका प्रकाशन किया था 1947 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1947 ईस्वी में। आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? बौद्धिकता, क्षणवादिता, अतिशय वैयक्तिकता कि मार्क्सवादी। तो इसका जो है 143वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी जो है इसका सही है। क्या है? मार्क्सवादी दर्शन जो है ये नई कविता की जो है विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है कि कोशवत सिमटी रहे, यह चाहती नारी है, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सर्वेश्वर की, शमशेर की, अज्ञेय की, धर्मवीर भारती की। तो ये जो पंक्ति है ये धर्मवीर भारती की पंक्ति है। तो 144वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1953 ईस्वी। तो नई पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है वो 1954 ईस्वी माना जाता है। तो 145वें का ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के, दूसरे सप्तक के, तीसरे सप्तक के कि चौथे सप्तक के? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है वो तीसरे सप्तक के कवि हैं। तो 146वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है? लहरों के राजहंस, अंधा युग, संशय की एक रात, सिंदूर की होली। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। अंधा युग जो है इसमें क्या है? ये महाभारत के पात्रों पर आधारित है। अगला प्रश्न, एक छायावादी कविता का घोषणा पत्र किस काव्य कृति को माना जाता है? अनामिका को, दीपशिखा को, कामायनी को कि पल्लो को? तो छायावादी कविता का जो घोषणा पत्र बनाया जाता है वो अनामिका को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है? 7 कवियों का संकलन, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह कि 7 तारों का समूह कि 7 विचारधाराओं का संकलन? तो 149वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। एक ही प्रकार के भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह। अगला प्रश्न है कि मोचीराम कविता के रचयिता कवि का नाम बताइए? मुक्तिबोध, शमशेर, सर्वेश्वर कि धूमिल? तो मोचीराम कविता किसकी है? वो धूमिल की है। तो इसका जो है 150वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि साय में धूप संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? दुष्यंत कुमार, धूमिल, रघुवीर सहाय कि सर्वेश्वर? तो साय में धूप संग्रह के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो है दुष्यंत कुमार। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न है मानव की, लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि इनमें से कौन है? सर्वेश्वर, मुक्तिबोध, विजय देव नारायण शाही कि भारती? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 152वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, विजय देव नारायण शाही है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? चिंता पर, इत्तेलम के, आंगन के पार द्वार पे कि हरी घास पर छड़वर? तो अज्ञेय को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो किससे मिला था? वो आंगन के पार द्वार पे मिला था। तो 153वें प्रश्न का ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल नामक
काव्य कृति के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर, सर्वेश्वर, फिरंगी राघव। तो 153 प्रश्न और 154 प्रश्न, ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति का रचयिता कौन है? वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो 154वें प्रश्न का ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि आत्मनेय पद के लेखक कौन है? शमशेर, कुंवर नारायण, अज्ञेय कि धर्मवीर भारती। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है, आत्मनेय पद के लेखक कौन है? तो आत्मनेय पद के जो लेखक हैं वो कौन है? वो अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय हैं। तो 155वें प्रश्न का ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। मदन वात्स्यायन तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन है? वो धर्मवीर भारती हैं। ये तीसरे सप्तक के कवि नहीं हैं, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन है? संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधेरे में, कुआनो नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आत्मजयी है। इसका ऑप्शन भी सही है। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित जो रचना है वो क्या है? आत्मजयी है। अगला प्रश्न है कि इनमें से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति। तो व्यंग्यपरक जो कविता है वो कुकुरमुत्ता है निराला की। इसका ऑप्शन सी जो है सही है। अगला प्रश्न है इनमें से निराला की इन काव्य धाराओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नवगीत, प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, या प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत, छायावाद, या छायावाद, नवगीत, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, या छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है? वो ऑप्शन डी है। पहले आएगा छायावाद, फिर आएगा प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद आएगा, फिर नवगीत आएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। तो चलिए इसको चयन करते हैं। इसका जो सही कोड है वो क्या है? पहले है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो ये है भारत भारती। अज्ञेय की कौन सी हो गई? हरी घास पर छड़भर हो गई। सुमित्रा नंदन पंत की क्या हो गई? पल्लव हो गई। और जयशंकर प्रसाद की क्या हो गई? कामायनी हो गई। इस तरह से अगर हम देखेंगे कोड को तो इसमें से कौन सा कोड सही हो रहा है? ए नंबर का। तो इसका ए, ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सेच पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की तात्पर्य। तो 162वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो ऑप्शन बी है। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी कि राम अवध द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे कि श्याम नारायण पांडे। तो छायावाद का जो पूर्वाभास है किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में प्रकट हुआ है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने जो है छायावाद का जो प्रवर्तक है वो मुकुटधर पांडे को मानते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वो कौन सा है? अगला प्रश्न है कि इनमें से कुंवर नारायण की कृति कौन सी है? गीत फरोश, आत्मजयी, आंगन के पार द्वार, संशय की एक रात। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। कुंवर नारायण की जो कृति कौन सी है? आत्मजयी है। अगला प्रश्न है कि उद्धव शतक के रचयिता का नाम बताइए।
गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जगन्नाथ दास रत्नाकर या प्रताप नारायण मिश्र। तो उद्धव शतक का रचयिता कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इनकी ये उद्धव शतक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है कि इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए इनको व्यवस्थित करते हैं। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। निराला, भारतेंदु, हरिऔध, दिनकर। भारतेंदु, हरिऔध, निराला, दिनकर कि दिनकर, निराला, हरिऔध, भारतेंदु, हरिऔध, भारतेंदु, निराला, दिनकर। तो इनको अगर हम आरोही क्रम में रखेंगे तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। पहले कौन आएगा? पहले भारतेंदु आएंगे, फिर हरिऔध आएंगे, फिर निराला आएंगे, उसके बाद दिनकर आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंत की किस काव्यकृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? लोकायतन, पल्लव, चिदंबरा कि उत्तरा। तो इसमें जो है उनको चिदंबरा पे जो है क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा पे। तो 168वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें अरविंद दर्शन से प्रभावित पंत जी की रचना है, कौन सी है? स्वर्ण किरण, ग्राम्या, पल्लव, किरण वीणा। तो अरविंद दर्शन से जो प्रभावित कृति है पंत जी की वो स्वर्ण किरण है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 170वां नंबर का प्रश्न और आखिरी प्रश्न, रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कामायनी, झरना, आंसू, लहर कि लहर, आंसू, झरना, कामायनी कि झरना, आंसू, लहर, कामायनी कि आंसू, लहर, झरना, कामायनी। इसको अगर हम आरोही क्रम में रखेंगे तो कौन आएगा? सब इसका ऑप्शन सी सही है। पहले झरना, फिर आंसू, फिर लहर, उसके बाद कामायनी। इस तरह से हमारे आधुनिक काल से संबंधित 170 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जिनको हमने आपको 35 प्रश्नों के रूप में जो है दिया, वो आज ही समाप्त होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें प्रोत्साहित करते रहिएगा। धन्यवाद।